जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान का जीवन आधारित है उसकी सोच, धारणाएं, उनके संस्कारों पर। हमारी सोच, धारणाएं, मान्यताएं बनती हैं हम जो देखते, सुनते, पढ़ते हैं। इसलिए जीवन में सदैव बदलाव आता जाता है। लेकिन अच्छी सोच बने और ज्यादा भी अच्छी बने, अच्छी धारणाएं, अच्छी मान्यताएं बने, अच्छे संस्कार होते जाएं, बनते जाएं, ऊंचे संस्कार जीवन में आते जाएं। इसके लिए सदैव भावना होनी चाहिए, मुझे ज्यादा समझना है, सीखना है और बहुत अच्छा शुद्ध सात्विक बनना है। इसके लिए कहीं से भी हमें सीखने को मिले, यह भावना हो, मुझे वो सीखना है, बस अच्छा होना चाहिए। कहाँ से सीखने को मिला, किससे क्या सीखा मैंने, बस इसकी ओर ध्यान देना है। आज हम रामायण पर चर्चा करेंगे कि एक बार वनवास काल में लक्ष्मण भगवान श्री राम जी से पूछ रहे हैं, हमारे साथ नियति ने, विधाता ने ठीक नहीं किया, इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी, हम वनवास आए, हमारे पिताजी की मृत्यु हुई, इतने वनवास में उतार चढ़ाव देखे, मां सीता का हरण रावण करके गया, इतने राक्षसों का सामना करना पड़ा आदि। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि विधाता जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है, उसमें हमारा हित ही होता है। अगर हम वनवास न आते तो जो बड़े बड़े कार्य परमात्मा हमारे माध्यम से करा रहा है, जैसे कई आदिवासियों को, जंगल में रहने वालों को हमारे माध्यम से राक्षसों के अत्याचारों से छुटकारा मिल रहा है, वो न होता था। और परमात्मा ने हमें विशेष सेवाओं के लिए चुना है। बड़े बड़े कार्य हमारे माध्यम से होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और अच्छे के लिए ही हो रहा है। हमें ये धारणा खुद की बनानी चाहिए। तो हम सबको इस छोटे संवाद के माध्यम से भी यह समझना चाहिए, जो भी अप डाउन्स आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वो हमारे हित में ही हैं और उसके उदाहरण हम ही हैं कि भूतकाल में, पास्ट में हमारे साथ जो जो अच्छा नहीं हुआ, अभी हम लोग चिंतन करेंगे, उससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम सावधान हो गए, सतर्क हो गए। वैसे ही आज के जो अप डाउन्स, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वो आगे चल के हमें समझ में आएंगे, बस इतना अंतर है। और दूसरा, रामायण से हमें लक्ष्मण की सीख के माध्यम से हमारे लिए शिक्षाएं मिल रही हैं। जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि रावण ब्राह्मण शरीर है और महाज्ञानी है, अभी अंतिम पल उसके जीवन के चल रहे हैं, जाके सीख के आओ। तो जब लक्ष्मण जी सीखने को आए हैं तो रावण ने पहली सीख लक्ष्मण जी को दी थी कि कभी भी शुभ कर्म कल पर नहीं टालना चाहिए। क्योंकि रावण
रोज सोचता था धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं। रावण ने बताया था मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन रोज सोचता था आज नहीं कल करूंगा। फिर दूसरी मन में भावना रहती थी रावण के सोने में सुगंध डालूं, खुशबू डालूं, जो गोल्ड पहने उसको खुशबू आए। रावण ने लक्ष्मण को कहा था मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन रोज ये सोचता था आज नहीं कल करूंगा। तीसरा, रावण के मन में सदैव आता था समुद्र का पानी खारा है, किसी के काम नहीं आ रहा, इसको मैं मीठा करूं। मैं ऐसा कर सकता हूं, मीठा बना सकता था, लेकिन रोज सोचता था आज नहीं कल करूंगा। तो रावण ने लक्ष्मण को कहा कभी भी शुभ कर्म कल पर नहीं टालना चाहिए। मैंने ये गलती की है, तुम कभी ये गलती न करना। दूसरी रावण ने सीख दी थी लक्ष्मण जी को, कभी भी अपने शत्रु को, अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। तो हमें भी इन वचन के माध्यम से ये सीखना है कि हम जिस भी फील्ड में हैं, क्षेत्र में हैं, हमारे सामने जो भी कॉम्पिटिटर है वो हमसे कमजोर आज अगर है तो वो सदैव कमजोर रहेगा, ये कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे शुभ कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कल किसने देखा है परिस्थितियां बदलने में, हालात बदलने में देरी नहीं लगती, तो देरी नहीं करें, शुभ कर्म जल्दी से जल्दी करें। और दूसरी सीख रावण के लक्ष्मण को जो रावण ने दी थी उस माध्यम से हमें सीखने को मिल रही है कि अपने कॉम्पिटिटर को, शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। ये हमारे लिए भी सीख है। तीसरी, रावण ने लक्ष्मण को सीख दी थी कि अपने सीक्रेट्स, रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रावण के नाभि में अमृत कलश था। यह उसके भाई विभीषण ने ही राम जी को बताया था। तो राम जी ने उसके नाभि पर जैसे तीर चलाया तो रावण की मृत्यु हुई थी। तो अपने सीक्रेट्स भी किसी को नहीं बताना चाहिए। या इससे हम लोग ये सीख रहे हैं कि कहीं तो भी एक डायरी वैसे मेंटेन करनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी आदि या जीवन के विशेष सीक्रेट्स हैं, या एक आधे व्यक्ति को बताना चाहिए। लेकिन हर समय हर सीक्रेट सबको डिस्क्लोज करेंगे, बताते रहेंगे, कहीं तो भी हमें कष्ट आ सकता है। तो इन 4 वचन जो सिखाए गए थे लक्ष्मण जी को, और माध्यम दोनों बार में राम जी हैं। पहले राम जी ने डायरेक्ट उनको सिखाया, समझाया, बाद में राम जी ने रावण के पास भेज के लक्ष्मण को सिखाया। तो यह 4 वचन हमारे लिए हैं। पहला वचन, जो प्रकृति बनाती है विधाता हमारे लिए करता है, सब अच्छे के लिए करता है। आज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आने वाले समय में हमें सीखने को, समझने को मिलेगा। लेकिन हम उसमें निराश न हो, डिस्टर्ब न हो, दुखी न हो। दूसरा, शुभ कर्म कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। तीसरा, जो रावण ने वैसे दूसरी बात कही थी, लेकिन वचन तीसरा है जो लक्ष्मण को सीखने को मिला था कि अपने शत्रु को कभी भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपनी मेहनत निरंतर आगे बढ़ाते रहनी चाहिए। जब तक जीवित हैं तब तक मेहनत करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। और चौथा वचन था जो लक्ष्मण जी को सीखने को रावण के माध्यम से मिला था कि अपने सीक्रेट्स सबको नहीं बताने चाहिए, इससे कहीं तो भी हमें हानि पहुंच सकती है। तो सदगुरु बाबा शिव भजन साईं गुरुदेव भगवान से यह प्रार्थना है कि यह वचन हम भी अपने जीवन में धारण करें। राम जी की हम पर कृपा हो, एक सुखद अच्छा ऊंचा जीवन हम भी जी जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय।